पार्क लेन रेफरेंस में आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में वीडियो लिंक के जरिए समाअत हुई। आसिफ जरदारी वीडियो लिंक पर मौजूद रहे। फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने फर्द जुर्म से इनकार कर दिया। रेफरेंस में शरीक मुल्ज़िमान पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई। शरीक मुल्ज़िमान ने भी जुर्म मानने से इनकार कर दिया। अदालत ने मुल्ज़िमान के वकला को फर्द जुर्म की कॉपी फराहम करने का हुक्म भी दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का कराची से तमाम बिल बोर्ड्स फौरी हटाने का हुक्म। कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, सिंध में हुकूमत और कानून नाम की कोई चीज नहीं। वज़ीर आला सिर्फ हेलीकॉप्टर पर चक्कर लगाते हैं, करते कुछ नहीं। शाहराह फैसल पर इश्तिहार ही इश्तिहार लगे हैं। जिसके पास पैसा हो वो सब कर लेता है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा, एडवोकेट जनरल साहब, बच्चे गटर के पानी में रोज डूब रहे हैं। कौन जिम्मेदार है टूटी सड़कों, कचरे और इस ताफुन का? मेयर कहते हैं इख्तियार नहीं तो घर बैठो। सियासी मुखालिफिन हर मामले में कीड़े ना निकालें, मुस्बत रवैया इख्तियार करें। कराची में लोड शेडिंग पर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इजहार बरहमी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मुकदमात की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने CEO के इलेक्ट्रिक को फौरी तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा, 8-10 लोग रोज मर रहे हैं, नेपरा कुछ नहीं कर रही। करंट से जाँ बहक हर फर्द का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लाहौर समेत पंजाब भर में मूसलाधार बारिशें। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश, कई नशेबी इलाके पानी में डूब गए। बारिश का पानी सड़कों पर जमा होने से ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर। शदीद बारिश से लेस्को का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी मुतासर। कई इलाके बिजली से महरूम। कोट राधा किशन में भी नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। बिजली का निज़ाम मुअत्तल। वज़ीर आला उस्मान गुज़ार का लाहौर के नशेबी इलाकों में जमा बारिश का पानी जल्द निकालने का हुक्म। कराची में तेज बारिशों के नतीजे में मलीर नदी में तुग़यानी। करंगी कॉजवे की बंदिश से क़यूमाबाद चौरंगी और एतराफ़ की सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। तीसरे रोज़ भी ट्रैफिक का निज़ाम बहाल न हो सका। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक को जैम सादिक ब्रिज, ब्रूक्स चौरंगी और बिलाल चौरंगी की तरफ मोड़ा जा रहा है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में सैलाबी बहाव कम ना हो सका। बोलान, सिब्बी, कोहलू, मुकरान और हब में हर तरफ पानी ही पानी। सैकड़ों लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली का सिलसिला भी जारी। पाक फौज और ज़िला इंतजामिया भी रेस्क्यू के कामों में मसरूफ। इरीगेशन हुक्काम के मुताबिक हब डैम में सैलाबी रेलों की आमद का सिलसिला जारी है। हब डैम की पानी जखीरा करने की गुंजाइश सिर्फ 11 फुट रह गई। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाबी रैलों से जाँ बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। PTMA के मुताबिक सैलाबी रैलों से 150 घरों को नुकसान पहुंचा। गवादर और कराची के दरमियान कोस्टल हाईवे पर ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया। सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान दरा बोलान में शाहराह पर मरम्मत का काम भी जारी है। पाक फौज और बहरिया सैलाब में फंसे लोगों की मदद को पहुंच गए। तिब्बी, इमदादी और इंजीनियरिंग टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। ISPR के मुताबिक झलमगाया वांगों में फंसे तमाम हिंदू खानदानों को निकाल लिया गया। 1000 अफराद में खाना भी तकसीम किया गया। पसी पुल पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए उसे खोल दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तहसील जोही, टंडो रहीम गार खान, डरग भाला और काछो का फ़ज़ाई जायजा। कहते हैं आवाम के साथ हैं, लोगों की हर मुमकिन मदद की जाएगी। कोरोना के वार जारी। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों में 539 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 2,84,660 तक जा पहुंची। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 17,799 है। एक दिन में मज़ीद 15 अमवात। जाँ बहक अफराद की तादाद 6,097 हो गई। सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद भी 2,60,764 हो गई।
लॉक डाउन खत्म, जिंदगी का पहिया फिर से चालू। आज से पंजाब में सिनेमा हॉल्स और थिएटर भी खुल जाएंगे। गुंजाइश से 40% लोगों को आने की इजाजत होगी। बराह रास्त टिकट की बजाय ऑनलाइन टिकट फरोख्त होंगे। 6 फुट के समाजी फासले को बरकरार रखा जाएगा। हाथ मिलाने, बगलगीर होने से मुकम्मल परहेज किया जाएगा। लॉकडाउन खुलते ही मुल्क के सियाहती मकामात पर जबरदस्त रश। मरी और नथिया गली में जगह ना बची। सवात में भी रौनकें। 5 माह बाद होटल्स का काम भी चल पड़ा। सिंध में 5 माह बाद आज से लॉकडाउन की पाबंदियां नरम। SOPs के साथ कारोबारी और तिजारती सरगर्मियों की इजाज़त दे दी गई। कराची में होटल और रेस्टोरेंट्स भी रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। टेबल सर्विस भी हो सकेगी। सिंध में शादी हॉल्स खोलने और तालीमी सिलसिला बहाल करने बारे फैसला आइंदा माह होगा। रेफरेंस में आसिफ जरदारी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में वीडियो लिंक के जरिए समाअत हुई। आसिफ जरदारी वीडियो लिंक पर मौजूद रहे। साबिक सदर का फर्द जुर्म से इनकार, सेहत जुर्म से इनकार किया है साबिक सदर ने, जबकि रेफरेंस में शरीक मुल्जिमान ने भी जुर्म मानने से इनकार किया। एहतसाब अदालत में पेश हुए। साबिक सदर को चार्जशीट पढ़कर सुनाई गई। आसिफ जरदारी ने कहा उनके वकील फारूक एच नायक सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हैं। वकील की अदम मौजूदगी में फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। ताहम जज मोहम्मद आजम खान ने चार्जशीट पढ़कर सुनाते हुए कहा, आप जुर्म सुन लें, फिर 2 सवाल पूछूंगा कि तस्लीम करते हैं या नहीं। साबिक सदर ने सेहत जुर्म से इनकार करते हुए कहा, 3 साल से मुकदमात का सामना कर रहा हूँ। आसिफ जरदारी पर लगाई गई फर्द जुर्म में कहा गया है कि आपने बतौर सदर पाकिस्तान असरअंदाज होकर कर्ज की रकूम फ्रंट कंपनियों को जारी करवाई। आपने बदनीयती से अपनी कंपनी को 1.5 अरब का कर्जा दिलवाया। आप पाकलेन कंपनी के डायरेक्टर थे और जालसाजी का मंसूबा बनाया। आपने फ्रॉड से हासिल होने वाली रकम अपने मकासद के लिए इस्तेमाल की। अदालत ने आसिफ जरदारी के शरीक मुल्जिमान अनवर मजीद, हुसैन लिवाई, शेर अली, फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद सलीम फैसल, अकाउंटेंट मोहम्मद हनीफ, ताहा रजा और इकबाल खान नूरी पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी। तमाम मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। मुल्जिमान पर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के सेक्शन 9A, 3, 4, 6 और 12 के तहत केस चलाया जाएगा। ज़ैक़म नकवी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट का कराची से तमाम बिलबोर्ड्स फौरी हटाने का हुक्म। कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए। सिंध में हुकूमत और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं। वज़ीर आला सिर्फ हेलीकॉप्टर पर चक्कर लगाते हैं, करते कुछ नहीं। शाराए फैसल पर इश्तिहार ही इश्तिहार लगे हैं। जिसके पास पैसा हो वो सब कर लेता है। सुप्रीम कोर्ट का कराची से तमाम बिलबोर्ड्स फौरी हटाने का हुक्म। कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए। सिंध में हुकूमत और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री कराची में लोड शेडिंग पर चीफ जस्टिस बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस का कि इलेक्ट्रिक पूरी इंतजामिया का नाम ECL में शामिल करने का भी हुक्म सामने आया। इसी पर बात करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदा नासिर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी नासिर। जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस इजाजुल हसन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच जो है वो मुख्तलिफ अहम मुकदमात की समाअत कर रहा है, जिसमें बिल बोर्ड्स हैं, किडनी हिल शामिल हैं। इसके अलावा सेक्टर रेलवे और के इलेक्ट्रिक पर भी अदालत में बात हुई और के इलेक्ट्रिक पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का करते हुए कहा कि इस शहर को एक बंदा जो है वो कभी बिजली खोलता है, कभी बिजली बंद करता है, किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको कुछ कह सके। इतने लोग मर रहे हैं, किसी ने मुकदमा दर्ज नहीं कराया। तो उनका ये कहना था कि CEO के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था और CEO के खिलाफ उसका नाम जो है वो ECL में डालना चाहिए और आज ही इस हवाले से जो है वो अहकामात भी जारी करेंगे। अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक के हवाले से, तो CEO जो है कि इलेक्ट्रिक के मोनिस अलवी जो है वो पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट। अब ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या अहकामात जारी करती है। इसके अलावा बिल बोर्ड्स के हवाले से भी अहकामात जारी करती हैं कि शहर में जितने भी बिल बोर्ड हैं उन्हें फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। निजी इमारतों पर जो है निजी इन पर भी अगर बिल बोर्ड्स लगे हैं, कमिश्नर कराची को ये हिदायत की है कि इख्तियार आपके पास है, इसको फौरी तौर पर हटाएं और इसे ख़त्म किया जाए। खासतौर पर खंभों पर भी जो वो
اختیارات لگے ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے۔ میئر کراچی کے حوالے سے بھی ہم نے یہ دیکھا کہ سپریم کورٹ نے برہمی کا اظہار کیا اور ان کا یہ کہنا تھا، میئر کراچی سے استفسار کیا گیا کہ آپ کی مدت کب ختم ہو رہی ہے، جس پر میئر کراچی کا یہ کہنا تھا کہ 30 اگست کو ختم ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ جائیں، جان چھوڑیں، اللہ حافظ، آپ نے شہر کے لیے کچھ نہیں کیا۔ جب بھی آپ سے استفسار کیا جاتا ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے، جب اختیار نہیں ہے تو گھر بیٹھیں اور جان چھوڑیں شہر کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ گندگی کے حوالے سے بھی شہر کا بہت برا حشر ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت اور میونسپل کارپوریشن جو ہے، سٹی گورنمنٹ جو ہے، KMC جو ہے، وہ کراچی سے دشمنی نکال رہی ہے، شہریوں کے ساتھ دشمنی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ صفائی کا نام و نشان نہیں ہے، گٹر پہ بچے ڈوب جاتے ہیں، جوان ڈوب جاتے ہیں۔ میری گاڑی کا ٹائر بھی جو ہے وہ مین ہول میں گرا۔ اس طرح کی ریمارکس آج چیف جسٹس نے دیے ہیں اور برہمی کا اظہار کیا ہے اور احکامات دیے ہیں کہ فوری طور پر جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔ بل بروک اشارہ فیصل پہ گرا تو اس کے حوالے سے بھی چیف جسٹس نے SSP ساؤتھ سے پوچھا کہ جو نامزد ملزمان ہیں وہ ان کو کیا سمندر میں چلے گئے ہیں جو اب تک گرفتاری نہیں ہوئی، تو فوری طور پر جو ہے ان کو بھی گرفتار کیا جائے۔ سختی کا اظہار کیا ہے سپریم کورٹ نے آج کراچی کے معاملات پر بل بورڈ ریلوے پر بھی سپریم کورٹ نے جلد سے جلد کام مکمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ کریں تو لاہور میں موسلادھار بارش نے کراچی جیسی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ کئی علاقوں میں کئی فٹ پانی جمع ہو گیا ہے۔ شہر کی حالت زار اور شہریوں کی مشکلات کے بارے میں جانتے ہیں خیرتباد چوک میں موجود ہمارے نمائندے افضال طالب سے۔ افضال، کیا صورتحال ہے یہاں پہ؟ جی بالکل، لاہور میں بارش کا سلسلہ آج صبح سے جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج یہ سلسلہ جو ہے بارش وقفے سارا دن جاری رہے گی اور کل بھی بارش کا امکان ہے۔ اب ہم اس وقت موجود ہیں لاہور کے معروف چوک کرتبہ چوک میں۔ اگر ہم میرا کیمرہ میں دکھا سکیں تو یہاں بھی کئی فٹ پانی جمع ہو چکا ہے۔ لاہور میں سب سے زیادہ جو ہے وہ بارش جوہر ٹاؤن میں ریکارڈ کی، جہاں 103 ملی میٹر بارش ہوئی۔ اس طریقے سے ایئرپورٹ پر 91 ملی میٹر، شاد باغ میں، اندرون شمالی لاہور میں بھی جو ہے 43 ملی میٹر، اس طریقے سے گلبرگ میں 74 ملی میٹر، اور لکشمی چوک، شاد باغ، پانی والا تالاب، مغل پورہ، گڑی شاہو، ان ایریا میں بھی جو ہے کافی بارش کا ریکارڈ کی۔ بعض علاقوں میں جو ہے قدرے کم بارش ریکارڈ کی گئی، لیکن شہریوں کو جو ہے آفیسز جانے میں اور کاروباری حضرات کو فیلڈ میں جانے کے حوالے سے دشواریوں کا سامنا ہے، کیونکہ پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے ٹریفک کا بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ MD واسطہ کی طرف سے بھی بلندوں بانگ دعوے کیے گئے ہیں کہ وہ 3 گھنٹے میں جو ہے وہ لاہور کو اگر بارش نہیں ہوتی تو ہم لاہور میں سے پانی کو انخلا جو ہے وہ کر دیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہے یہ دعوے کس حد تک ثابت ہوتے ہیں، لیکن چونکہ محکمہ موسمیات نے آلریڈی اطلاع دی ہوئی ہے کہ یہ بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری رہے گا، تو یہ اس طریقے سے محکمہ بارش اور واسطہ کے درمیان جو آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہے گا، اور وہ کس حد تک شہریوں کو ریلیف دے پاتے ہیں یہ تو ابھی کچھ وقت ہی بتائے گا۔ جی بہت شکریہ افضال طالب، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ لاہور میں موسلادھار بارش کی وجہ سے نشیبی علاقوں کے ساتھ ساتھ پوش علاقوں میں بھی پانی جمع ہو گیا ہے۔ شاہراہوں پر کئی فٹ پانی جمع ہونے کی وجہ سے شہریوں کی گاڑیاں، موٹر سائیکلیں بند ہو گئیں، دھکے لگاتے رہے، کئی شہری دفاتر سے لیٹ ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں گلبرگ میں موجود ہمارے نمائندے یوسف عباسی سے۔ جی یوسف عباسی۔ جس صوبائی دارالحکومت میں صبح سے شروع ہونے والی بارش کا تسلسل تقریباً 3 گھنٹے سے زائد رہا، اور 3 گھنٹے میں لاہور شہر کے پوش علاقے اور بالخصوص جو نشیبی علاقے سے تالاب کا منظر پیش کر رہے ہیں، گو کہ بارش کی رفتار اتنی تیز تھی کہ لوگوں کو دفاتر جانے میں بھی مشکلات کا سامنا رہا۔ کئی موٹر سائیکلیں بند ہو گئیں، کئی گاڑیاں راستے میں بند ہو گئیں۔ تاہم دوسری جانب یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ضلعی حکومت کی جانب سے کوئی پراپرلی کوئی ہنگامی صورتحال میں ایسے انتظامات نہیں تھے کہ پانی کو فوراً نکالا جاتا، جس کے باعث ابھی تک اس وقت ہم موجود ہیں گلبرگ کے پوش علاقہ میں، ابھی تک سڑکوں پر، چوراہوں پر، گلیوں میں، بازاروں میں پانی جمع ہے اور گھٹنوں پانی جمع ہے، جہاں سے لوگوں کا گزرنا دشوار ہو رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کی بھی یہ پیشن گوئی ہے کہ آج بارش کا سلسلہ یہ جاری رہے گا وقفے سے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق صوبائی دارالحکومت میں سب سے زیادہ بارش جوہر ٹاؤن میں 103 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، جبکہ سب سے کم بارش مغل پورہ میں 40 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، لکشمی چوک میں 86 ملی میٹر، جبکہ گلبرگ میں 51 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ وابڈا نے اپنے 42 سے زائد فیڈر کو بند کر دیا ہے تاکہ کسی بھی حادثاتی صورتحال سے عوام کو بچایا جا سکے، کرنٹ سے بچایا جا سکے۔ تاہم بارش کا یہ سلسلہ وقفے سے جاری رہے گا اور موسم خوشگوار رہے گا۔ جی
बहुत शुक्रिया यूसुफ अब्बासी। आगे बढ़ेंगे। कराची में तेज़ बारिशों से मलीन नदी में तुग़यानी आने और कोरंगी कॉजवे की बंदिश से क़यूमाबाद, चुरंगी और इतराफ़ की सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम है। हमारे नुमाइंदे आफ्ताब खान इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी आफ्ताब खान। कराची में बारिशें जो है, जो 3 रोज़ तक बारिशें होती रही, वो तो थम गई है, लेकिन उसके बाद जो है जो असरात हमें देखने को मिल रहे हैं वो बड़े बदतरीन हैं। जिसमें एक तरफ अगर शहर की बहुत सारी सड़कें जो है उधड़ गई है, टूट फूट का शिकार हो गई है, उसके साथ साथ जो है वो मलीन नदी में तुग़यानी आने की वजह से ये हम देख सकते हैं कि इस वक्त जो है वो कोरंगी कॉजवे बंद होने के बाद, यानी मलीन नदी में तुग़यानी के बाद कोरंगी कॉजवे बंद होने के बाद ये सूरत हाल है कि इस वक्त क़यूमाबाद इंटरचेंज के ऊपर जो है ट्रैफिक जाम के हमें मनाजिर नज़र आ रहे हैं। और ये गाड़ियाँ घंटों से फंसी हुई है यहाँ पे, जिन्होंने कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जाना है या कोरंगी की रिहायशी आबादियों की जानिब जाना है। सुबह 8 बजे से ये लोग यहाँ पे स्टक है और अभी भी इनके निकलने की कुछ सबील नज़र नहीं आ रही है। कैमरे की आंख से दिखा सकें कि ये वाली जो सड़क आ रही है ये आ रही है शहीद मिल्लत की तरफ से और ये भी कोरंगी की तरफ जा रही है, लेकिन ये भी बदतरीन ट्रैफिक जैम है यहाँ पर। और जाहिर सी बात है गाड़ियाँ जो हैं काफ़ी वक्त से फंसी हुई है यहाँ पे। अख्तर कॉलोनी की तरफ से जो कोरंगी की तरफ सड़क जा रही है वो भी बदतरीन जाम है इस वक्त, ट्रैफिक जाम। पुलिस एहलकार यहाँ पे ज़रूर मौजूद है, लेकिन जो मनाजिर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लोग जो है वो शदीद दुश्वारी और परेशानी के शिकार है इस वक्त इस ट्रैफिक जैम की वजह से। 3 दिन कबल जो है वो कॉजवे जो है वो ज़ेर आब आ गई थी, जिसकी वजह से जो है ये इसको